हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सामान्य हिंदी के बेसिक प्रश्नों को। और दोस्तों, हमने इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मैं, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी रे। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है, जो है हमारा काकल्य वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी अक्षर, ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए छोटा ऊ, ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी बड़ा ओ, ऑप्शन नंबर डी बड़ा आ। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बड़ा ओ, जो है हमारा संयुक्त स्वर है। और दोस्तों, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शब्द के अंत में, ऑप्शन नंबर बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी शब्द के पहले, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शब्द के पहले हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लीची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए उर्दू का, ऑप्शन नंबर बी हिंदी का, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत का, ऑप्शन नंबर डी चीनी का। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। लीची हमारा एक चीनी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4। अगर हम बात करें ये 4 कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमारा तत्सम, और दूसरे नंबर पर तद्भव, और तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारा देशज और विदेशज। ये वाक्य का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए मिठास, ऑप्शन नंबर बी मिठाई, ऑप्शन नंबर सी मीठी, ऑप्शन नंबर डी मीठा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिठास में हमारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक। हिमालय जो है हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें संज्ञाओं के कितने प्रकार होते हैं, दोस्तों संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा का। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा का। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक वचन है, ऑप्शन नंबर बी नित्य बहुवचन है, ऑप्शन नंबर सी नित्य एक वचन है, ऑप्शन नंबर डी बहुवचन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हस्ताक्षर एक हमारा नित्य बहुवचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने रावण को मारा में कारक है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी करण कारक, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नीला जो है हमारा एक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है, यह है ऑप्शन नंबर ए कहावत, ऑप्शन नंबर बी मुहावरा, ऑप्शन नंबर सी लोकोक्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लोकोक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी थक जाना, ऑप्शन नंबर सी भाग जाना, ऑप्शन नंबर डी हार मानना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कमर कसने का मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए ता, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी पन, ऑप्शन नंबर डी आ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सुंदरता में हमारा ता प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक खेल रहा है, काल है। ऑप्शन नंबर ए भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बहुत तेज दौड़ा में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए बहुत, ऑप्शन नंबर बी तेज, ऑप्शन नंबर सी दौड़ा, ऑप्शन नंबर डी वह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तेज, जो है हमारा एक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तकालय का सही संधि विशेष होगा। ऑप्शन नंबर ए पुस्तक प्लस आल्य, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक प्लस लय, ऑप्शन नंबर सी पुस्तक प्लस काल, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक प्लस अलय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पुस्तक प्लस आल्य। आप कमेंट में बताइए पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधा क्या चाहे दो आंखें हैं। मैं आपको बताना है दोस्तों,
यह एक मुहावरा है। ऑप्शन नंबर बी लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर सी कहावत है। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कहावत है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए रानी। ऑप्शन नंबर बी राजकुमारी। ऑप्शन नंबर सी महारानी। ऑप्शन नंबर डी नरेश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। राजा का हमारा स्त्रीलिंग रानी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन रात में समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बहुब्री। ऑप्शन नंबर डी कर्म धारय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है हमारा दिन रात में। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान शब्द में विलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए अज्ञान। ऑप्शन नंबर बी मूर्खता। ऑप्शन नंबर सी अशिक्षा। ऑप्शन नंबर डी मान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द होता है अज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, आग बबूला होना का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर बी डर जाना। ऑप्शन नंबर सी खुश होना। ऑप्शन नंबर डी थक जाना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बहुत क्रोधित होना। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता ने फूल तोड़ा में कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर ए सीता। ऑप्शन नंबर बी ने। ऑप्शन नंबर सी फूल। ऑप्शन नंबर डी तोड़ा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी फूल। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए विशाल। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ। ऑप्शन नंबर सी ऊंचा। ऑप्शन नंबर डी बड़ा। दोस्तों लंबा का जो पर्यायवाची होगा वो है ऑप्शन नंबर बी दीर्घ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मेरा देश है वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी जटिल वाक्य। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़िया शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम। ऑप्शन नंबर बी तद्भव। ऑप्शन नंबर सी देशज। ऑप्शन नंबर डी विदेशी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का बहुवचन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी मनुष्यगण। ऑप्शन नंबर सी मानव। ऑप्शन नंबर डी लोग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मनुष्य का बहुवचन मनुष्य ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसने चोरी की है वही चोर है। दोस्तों आपको वाक्य बताना है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी जटिल वाक्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, सुबह सुबह में शब्द भेद है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी विशेषण। ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सुबह सुबह में हमारा जो शब्द भेद है दोस्तों वो है क्रिया विशेषण का। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमानदारी शब्द में उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए ईमान। ऑप्शन नंबर बी दारी। ऑप्शन नंबर सी ई।
ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ई ईमानदारी में उपसर्ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर ए वह, ऑप्शन नंबर बी बहुत, ऑप्शन नंबर सी अच्छा, ऑप्शन नंबर डी लड़का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अच्छा, जो है इसमें विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धरती, ऑप्शन नंबर बी पाताल, ऑप्शन नंबर सी जमीन, ऑप्शन नंबर डी भूमि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आकाश का जो विलोम होता है दोस्तों वो पाताल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम और श्याम स्कूल गए हैं, आपको वाक्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी जटिल वाक्य। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल किस लिंग का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी एकवचन है, ऑप्शन नंबर डी बहुवचन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कमल हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलना शब्द है, ऑप्शन नंबर ए संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बी, क्रिया। खेलना जो है हमारी ये क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा का पुत्र में समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न है, साहसी शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी सा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सी, साहसी में शब्द में प्रत्यय है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल आंखें करना है। ऑप्शन नंबर ए डरना, ऑप्शन नंबर बी गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर सी रोना, ऑप्शन नंबर डी हंसना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गुस्सा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं स्कूल जा रहा हूँ मैं आपको काल बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण काल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी शब्द का बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए नदियां, ऑप्शन नंबर बी नदियां, ऑप्शन नंबर सी नदियां। दोस्तों इसमें आपको नदियों की शुद्ध वर्तनी बतानी है बहुवचन के रूप में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नदियां। नेक्स्ट प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द भेद है। ऑप्शन नंबर ए विशेषण का, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा का, ऑप्शन नंबर सी क्रिया का, ऑप्शन नंबर डी अव्यय का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण का। नेक्स्ट प्रश्न है,
बालिका का पुल्लिंग होगा? ऑप्शन नंबर ए बालक, ऑप्शन नंबर बी बच्चा, ऑप्शन नंबर सी लड़का, ऑप्शन नंबर डी कुम्हार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बालिका का पुल्लिंग बालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रात दिन मेहनत करना है। ऑप्शन नंबर ए मुहावरा है, ऑप्शन नंबर बी कहावत है, ऑप्शन नंबर सी लोकोक्ति है, ऑप्शन नंबर डी बहुवचन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कहावत। नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्र शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी देशज है, ऑप्शन नंबर डी विदेशी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेरे का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए उजाला, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी रोशनी, ऑप्शन नंबर डी तीन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंधेरे का जो विलोम होता है वो उजाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता सुंदर है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। दोस्तों आपको बताना था इसमें सुंदर क्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने कहा कि वह आएगा, वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी जटिल वाक्य। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। और दोस्तों इसकी पहचान की। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए किसानी, ऑप्शन नंबर बी किसानिन, ऑप्शन नंबर सी किसान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल के, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर सी रीति काल के, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अपना काम स्वयं करता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी अव्यय है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ पर हाथ धरे बैठना है। ऑप्शन नंबर ए कामना करना, ऑप्शन नंबर बी इंतजार करना, ऑप्शन नंबर सी कुछ न करना, ऑप्शन नंबर डी सो जाना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कुछ न करना। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।